हालेलुया। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा नाम रविशंकर है, गांव कुरमापुर, हालेलुया, जिला उन्नाव, थाना चलगढ़। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए। हालेलुया। ये हम अपनी जीवन बीती बता रहे हैं, एक गवाही है मेरी। हालेलुया। क्योंकि जितने भी आज मसीह में हैं वो साधारण मसीह में नहीं गए, ना किसी लालच में गए कि हमको वो लोग पैसा देंगे, हमने धर्म बदल लिया। ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत मुसीबत के मारे थे, हम प्रभु में गए। हालेलुया। कैसे गए हम तुमको बता रहे हैं। हालेलुया। हमारे घर में पहले 4 बहनें हैं हमारी और 2 भाई हैं। तो 4 बहन, एक बहन की शादी हो गई थी, भैया की शादी हो गई थी, और 3 बहनें थी छोटी हमसे। उनमें से एक बहन को हमारे दुष्ट आत्मा आके परेशान किया करती थी। हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारे घर में कोई भी नहीं जानता था कि हम प्रभु यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। उनको दुष्ट आत्मा परेशान करती थी। हम लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ नौतई बैदई, यहाँ तक हड़ा मैंने हमारे बड़ी मजार है, वहाँ पर भी हम लोग गए, लेकिन हमको फ़ायदा कहीं नहीं मिला। हालेलुया। कहीं नहीं मिला। उसके बाद हमारे पिताजी को भी एक समस्या थी। कौन सी समस्या थी? दौड़ा की। हालेलुया। हमारे पिताजी को घूमने की जो है समस्या थी। उनको भी दवा इलाज करा रहे थे, लेकिन फायदा नहीं होता था। यानी घर में सब लोग परेशानी थे। हालेलुया। हालेलुया। उनकी तो ये परेशानी थी, उनसे भी बड़ी हमारे अंदर परेशानी थी। हालेलुया। उनसे बड़ी मेरे अंदर परेशानी थी। क्या परेशानी थी? हालेलुया। हमारे अंदर ये परेशानी थी कि हमारे घर पे नीम का पेड़ था घर के अंदर, और हमको दिन में आँख खोले दिन में हमको चेहरे नजर आते थे। अगर दीवार तरफ देखी तरह तो ऐसा लगत रहा चेहरा किसी का दीवार पे टंगा हुआ है। चाहे चौगिरदा हमको देखी तो चौगिरदा हमको चेहरा दिखाई देता है। अगर आसमान में देखी, आसमान में ने कोई काली पीली नीली के मूर्ति मतलब नजर आवत रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तब की मैं अपने छोटे की कहानी बता रहा हूँ। यानी हमारी उम्र करीब 15 साल की होगी लगभग, और उससे कम ही होगी। हालेलुया। लेकिन हमें सब याद है। ये समस्या थी, हमको चेहरे नजर आते थे। हालेलुया। रात में पौड़ित रहा है तो ऐसा लागत रहा हमारा कोई कमर या चिदरा खींच रहा है, और सच में देखी वो नीचे से गिर जाए, फिर मका चौगिरदा दबा के ने और लेट सो जाई। हालेलुया। इस तरीके से हमारे अंदर समस्या थी। उससे ये तो थी, उसके बाद और समस्या थी। हमारे अंदर डर इतना बैठ गया था, इतना डर था कुछ का नहीं। अगर हम घर के दरवाजे से अगर बाहर हम गए शाम को, अगर बाहर गए हैं खेलने के लिए, अगर घर के अंदर हमको हिम्मत नहीं घर के अंदर पैर रख दें, डेहरी के दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाए और घर बाहर चिल्ला दे, अम्मा हमका लेवा ले जाओ है, बप्पा हमका लेवा ले जाओ है। जब एक जने हमारा हाथ पकड़ के ने डेहरी के अंदर घर में ले जाते रहे। हालेलुया। ये इतना हमारे अंदर डर था। अगर हमको रात में पेशाब लागे तो मरजाल में हम जो उठ के चले जाए, थोड़ी कदम पर नापदान पे उठा दे, अम्मा हमका पेशाब करावे ले चलो, बप्पा पेशाब करावे ले चलो। इन लोगों का ऐसा हमारे साथ था डर। हालेलुया। अगर हम घर के अंदर होते थे, अगर हमें बाहर जाना होता था, फिर भी कहते थे अम्मा हमको हाथ पकड़ के बाहर ले चलो, बप्पा बाहर ले चलो। हालेलुया। इतना हमारे अंदर डर था। हालेलुया। लेकिन कुछ अपने साथ के लड़कों से बताया, कुछ लोगों से बताया, तो वो लोग क्या कहने लगे, हमारे गांव में मंदिर है, 3-4 देवता के नाम से मंदिर है, उनके पत्थर की मठिया भी हैं और एक पीपल का पेड़ भी है बड़ा सा। हालेलुया। तो उन लोगों ने बताया कि पीपर बाबा, बरमदेव बाबा बोला इन सबके नाम लेके और रात में सो जावा करो, कौन तुम्हारे अंदर डरू नहीं। और कहा कुल्हरी गरसा शीशे तीरे धरलीन करो, कुल्हरी धरी गरसा धरी नामो ले, एक पैसा फायदा नहीं, और सपने में डरा जाए, ऐसे डरा जाए, ऐसा लगे कि हमको कोई खींच रहा है।
हालेलुया। एक पैसा का भी हमारे जीवन में कोई भी फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे, ये हमारी गवाही है। अब हमारी गवाही सुनो, हम प्रभु में कैसे आए। हालेलुया। हमारी अम्मा को जो है गांव में एक दाई है, पंडित मैंने, उन्होंने बताया कि पीपर के नीचे रोज जो है एक दीपक जलाया करो शनिचर शनिचर। हालेलुया। अम्मा हमारी जाती थी, दीपक जलाते थे, लेकिन उनमें भी कोई फायदा नहीं होता था। हालेलुया। पैसा की हर चीज की तंगी थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन हमारे पिताजी जो है उन्नाव काम करने के लिए गए। हालेलुया। एक बहन जी थी, चाची थी, वो प्रभु यीशु मसीह में जाती थी, अचलगंज की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, वो प्रभु में जाती थी। हालेलुया। हमारे यहाँ अचलगंज में चर्च है, उन्नाव में भी है, कब्बा खेरी में। हाले लेकिन हमें नहीं पता था प्रभु यीशु मसीह कौन है। उन्होंने हमारे पिताजी हाथ में ने तवीज बांधे थे बड़ा सा, और जो है शर्ट उतार के बनियान पहने थे और काम कर रहे थे। चाची ने देखा, बोला दादा ये तवीज किस लिए बांधे हो। हमारे पिताजी बोले कि बिटिया ये दिक्कत है, हमारे घर में शैतानी चक्कर और भी बीमारी ऐसा ऐसा दिक्कत है, इसलिए हम बांधे। तो उन्होंने कहा दादा हम तुमको एक बात बताएं, और तुम उस जगह जाओगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। सुनो, हालेलुया। तो हमारे पिताजी बोले बताओ बिटिया, वैसे तो हम परेशान हैं, कहीं हमको फायदा नहीं है, सप्तन घूमियन। तो भी चाची बोली कि दादा उन्नाव में हम चर्च जाए थे प्रभु यीशु मसीह में, और जब से हैं उन्होंने गवाही भी कुछ अपनी बताई, और बोला तुम जाओ, तुम्हारे दिक्कत घर की दिक्कत है, तवीज बांधने की जरूरत न पड़ेगी। उन्होंने प्रार्थना किया और तवीज खोल के वहीं पे फेंकवा दिया। हालेलुया। और शनिचर के दिन उन्होंने बताया, और संडे के दिन जब सुबह तैयार हुए तो देखो शैतान रोड़ा लगाने लगा। हमारे पिताजी के मन में क्या करा, अरे देर हो गया, चलो आज ना चलो, और एतवार के चलो। हालेलुया। लेकिन हमारी अम्मा थी, जिद करने लगी, शाम कहत रहो चलबे, अब मना करो ना, हम चाहिए अब वहीं जेबे, अजू ही जेबे। जिद करके उनके घर पे गई, वो बहन जी घर पे चली गई, मीटिंग चली गई थी, लेकिन पूछते हुए चर्च पहुंच गई। हालेलुया। हमारे पिताजी और अम्मा चर्च पहुंच गई, वहां से दुआ प्रार्थना हुई। फिर धीरे धीरे हम पढ़े लिखे, वो भी हम शायद कक्षा 6 में, हमें याद है कक्षा 6 में हमने नाम लिखाया था। हालेलुया। कक्षा 6 में नाम लिखाया था, हम पढ़ने जाते थे। तब उसके बाद बाइबिल वहां से प्रार्थना घर पे करने लगे, बाइबिल खरीदी गई, खरीद के लाए, हम प्रार्थना करने लगे। सब जितने लोग थे, 3 बहनें, हम 3 2 5 लोग एक जगह बैठ करके प्रार्थना, हर रोज हमारा नियम था, सुबह शाम प्रार्थना करते थे, हर शाम। हालेलुया। प्रार्थना करते थे, और धीरे धीरे जो हमारी बहन को जो दुष्ट आत्मा सताती थी, जैसे हम प्रार्थना करने बैठते थे शैतान खेलने लगता था। हालेलुया। वो यही कहता था कि जो है, एक दो बार उसने क्या किया, खुद कहा अपने मुझ से, तुम बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। जैसे हमने पवित्र वचन पढ़ा तो शैतान निकल गया। हालेलुया। एक दो बार, फिर कई बार ऐसे 2-3 बार आया, हमने प्रार्थना किया, यीशु के नाम से डांटा, वो निकल गया। हालेलुया। और हालेलुया, ऐसे हम प्रभु में, और मेरा जीवन कैसे, मेरे अंदर का डर कैसे खत्म हुआ। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक पुस्तक है जिसका भजन संहिता नाम है। वो उस भजन संहिता में 91 अध्याय में, उसी 91 अध्याय में वचन है, उसने परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, और अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, ताकि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, तुझको आगे पीछे घेरे रखे, तू मेरे स्वर्गदूतों के बीच में होकर चलेगा। हालेलुया। इस वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। इस वचन ने मेरे अंदर का डर खत्म कर दिया। हालेलुया। और ऐसा खत्म किया, एकदम से खत्म कर दिया। आज है चाहे 12-1 बजे हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तब से हम रात बिरात ड्यूटी भी जाते थे, 12-1 बजे रात में आते थे अकेले। हालेलुया। कोई डर भय नहीं, क्योंकि हमें पता था प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चल रहा है। उसके स्वर्गदूत हमको घेरे हुए हैं, हमारे साथ साथ चल, हमें महसूस होता था, चलने की आवाजें आती थी, आहट होती थी। हालेलुया। ऐसा मेरा ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया।
तब हमारी घर की समस्याएं, हम प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। हालेलुया। जैसे ही बाइबल पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, हम लोगों का नियम हो गया रोज शाम के प्रार्थना करना और सुबह का प्रार्थना करना, प्रभु को धन्यवाद करना। हालेलुया। तब से समस्या मुसीबतें अपने आप ही खत्म हो गई। आज हम खुद जो है अचलगंज वहाँ दूर पड़ता था, शायद 2 साल हम वहाँ पे उन्नाव गए। वहाँ से अचलगंज में हमारे नेरे चर्च है, वहाँ पे हमको पता चला, हमारे चाचा बिटिया जाती तो उन्होंने बताया, हम वहाँ से जुड़ गए। फिर वहाँ से हमने बाइबल ट्रेनिंग किया, लगभग हमने 4 साल लगभग बाइबल ट्रेनिंग किया, प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में और गहराई से जाना। हालेलुया। और गहराई से जाना। और उसके बाद मैंने क्या किया, परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा करने के लिए चुन लिया। हालेलुया। एक बार लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर 3 प्रकार का जो है बपतिस्मा देता है। एक आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने वचन बताया, आग का और आत्मा का और जल का बपतिस्मा। हम हालेलुया। मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने हमें हालेलुया कैसे वरदान दिया, सामर्थ दिया। हालेलुया। हम चर्च में जो है आराधना कर रहे थे, पास्टर ने बुलाया था घर पे। हालेलुया। और उनके घर पे गए थे, आराधना कर रहे थे, आंख बंद थी। हम आंख बंद और नीचे जाला होता है, लोहे का जाला पड़ा था, उसी के किनारे हम खड़े आराधना कर रहे थे। और हमें क्या हुआ कि ऐसा लगा, आंख बंद करते हुए हमें इतना बड़ा सूरज का गोला दिखाई दिया, आग का गोला, और इतनी स्पीड से ने इस ओर से हमारी तरफ चला रहा, धर 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 धर, इतनी तेज से चला रहा कि हमारे अंदर जो है कुछ पहले तो आया कि हम क्या करें, कैसे बचे, लेकिन जो है आंख खोला नहीं। और वो अचानक से आग गोला हमारे अंदर समा गया। जैसे ही आग का गोला हमारे अंदर समाया, हम गिर गए, पीछे धार दे, और जैसे गिर गए उस लोहे के जाले पे और परे परे प्रार्थना कर रहे, हमारे जरा से भी नहीं लगा शरीर में, हमें नहीं लगा कि हम गिरे हैं। इतना याद है हम गिर गए, लेकिन हमें लगा नहीं कहीं। हालेलुया। थोड़ी देर बाद हम खड़े हुए और पास्टर ने गवाही मांगी, मैंने बताया। हालेलुया। तब पास्टर ने बोला कि तुमको प्रभु ने चुन लिया, ये तुम्हारा आग का बपतिस्मा हो गया। हालेलुया। उसके बाद मैंने जल का बपतिस्मा लिया, फिर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। आज हम इन बपतिस्मों के द्वारा, प्रभु के वरदानों के द्वारा, आज हम खुद जो है प्रभु यीशु के नाम से बीमारों को अच्छा करते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को प्रभु यीशु के नाम से, कई लोगों को मैंने प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से चंगा किया है। मेरे द्वारा प्रभु ने उन्हें चंगा किया है। बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हमारे घर आए, चर्च आए, मैंने प्रार्थना किया यीशु के नाम से, वो चंगे हो गए। हालेलुया। आज भी वो प्रभु हमारे साथ ये काम करता और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं काम करता था, जैसे मैं मुर्दों को जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, रोगियों को अच्छा करता था, कोढ़ी के लोगों को अच्छा करता था, और इसी प्रकार जैसे मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, वैसे तुम भी ये काम करोगे, वरन तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जब तुम मुझ पे भरोसा करोगे। आज हम प्रभु के नाम पे भरोसा करते हैं और यीशु मसीह हमारे द्वारा वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ तक उसने मुझे भविष्यवाणियों का वरदान दिया है। यदि किसी के जीवन में कोई घटना घटने वाली होती है, मेरे चर्च का सदस्य है, तो प्रभु यीशु मेरे द्वारा उनको बता देता है कि ये आगे आने वाले समय में तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। हालेलुया। एक लोग को मैंने बताया था, वो उनके साथ घटना घटी, उनका लड़का मरने पर था। पहले तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ने बताया, इनको ये बात बता दो, तुम्हारा लड़का मर जाएगा, और पहले सतर्क हो जा, प्रभु में भरोसा करे। रिश्तेदार थे, मैंने बताया कि ये घटना तुम्हारे घर पे होने वाली है। मेरे बताने के द्वारा खैर आए, लेकिन दो तीन संडे आए, फिर क्या किया, प्रभु को छोड़ दिया। शैतान ने पकड़ा उनके लड़के को, जो है जैसे ही छोड़ा वैसे उनके लड़के को 15-20 दिन के अंदर उनके लड़के को मार दिया। हालेलुया। अगर प्रभु में होते तो बच जाते, क्योंकि जो जैसे जैसे मैंने बताई थी घटना, सेम वैसे ही होती चली गई उनके साथ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यही मेरी प्रार्थना, आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी का मालिक वही है। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, जो उसने चाहा वो उसने किया। उसने कहा पृथ्वी उपज आए, पृथ्वी पर फूल पौधे आ जाए, हो गया। मनुष्य को अपने हाथों से रचा, जो उसने कहा हो गया।
सूर्य चंद्रमा का बन जाए, बन गया। हालेलुया। लिखा है कि हमारी प्रार्थना को सुनने वाला सिर्फ वही परमेश्वर है। हम किसी के दरबार पत्थर पे सर काट दे, पत्थर बोल नहीं सकता है। हालेलुया। लिखा है संसार की मूर्तियां ऐसी हैं, वो पत्थर हैं, और उन पे भरोसा करने वाले भी अंधे बहरे गूंगे बन जाएंगे, और बने भी बैठे हैं। हालेलुया। हमारा यही है, आप सच्चे परमेश्वर में बुरे परमेश्वर का आप फर्क जाने और पहचान करें। ये मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आप इतना ही प्रार्थना करें। आप किसी भी मुसीबत में फंसे, आप यही कहें, हमको बनाने वाले परमेश्वर कहाँ है तू? हमको बनाने वाले परमेश्वर, मुझे इस मुसीबत से निकाल और अपने आप को मुझ पे प्रकट कर। आप सिर्फ इतना कहोगे, ना किसी देवी देवता का नाम लो, ना यीशु मसीह का नाम लो। अगर आप यीशु मसीह के नाम से आपको घृणा है, आपको नफरत है, यीशु मसीह का नाम न लो। मैं नहीं कहता यीशु मसीह का नाम लो, लेकिन इतना कहो कि हमको बनाने वाले परमेश्वर मेरी सुधि ले, हमको अपने आप पे प्रकट कर दिखा तू सच में कौन परमेश्वर है। देखना आपको परमेश्वर आप पे प्रकट होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है सच्चा परमेश्वर जो मनुष्य देह धारण होकर आया, हमारे बीच में डेरा किया, वही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। हालेलुया। यही मेरा संदेश है आप लोगों तक कि प्रभु पे भरोसा करें, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा को परख कर देखो वह कैसा भला है। आप एक बार चर्च में आओ, इतना भरोसा करके आओ कि वो है कि नहीं। आप परखने के लिए वास्ते चर्च जाओ, कहीं से भी आप हो, आप अपने निकट चर्च में जहाँ मेरे चर्च लगे, तो आप सिर्फ परमेश्वर को परखने के लिए जाओ और पास्टर से प्रार्थना कराओ। देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ बड़े बड़े काम करेगा, दिखाएगा, कहेगा। उसने कह दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं है। अब सिर्फ आपको भरोसा करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यही मेरा संदेश है। आप लोग प्रभु पे विश्वास भरोसा रखें। आपका विश्वास जितना होगा, जितना ज़्यादा, उतने साथ परमेश्वर आपके साथ रहेगा, उतना ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको भी आशीष दे, आपका विश्वास मजबूत बना रहे। आमीन, 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 आमीन।